अब तक आपने देखा कि रितेश्वर दास क्या क्या करते हैं और उनके दावों में कितनी सच्चाई है, लेकिन अब न्यू रितेश्वर दास के दावों को विज्ञान और तर्क की कसौटी पर परखेंगे। शत्रु हो जाएंगे परास्त, टोटका देते हैं महाराज। गोरखपुर के नंदानगर में भैरव सरकार धाम के मुख्य पुजारी रितेश्वर दास महाराज की आस्था पर कोई प्रश्न नहीं है। भगवान के प्रति उनके विश्वास से कोई समस्या नहीं है, लेकिन उनके दरबार से पाखंड की झलक तब मिलती है जब उनके अंदर किसी शक्ति के प्रवेश का दावा होता है। और हैरानी की बात यह है कि रितेश्वर महाराज इस दावे को सिद्ध भी नहीं कर पाते हैं। आपके ऊपर एक शक्ति आती है, ये तो मानते हैं? जी बिल्कुल मानते हैं ना? बिल्कुल। वो शक्ति आपसे काम करवाती है, ये भी मानते हैं आप? आती है, शक्ति तो आती है। हाँ हाँ आती है। जन कल्याण के नाम पर चलने वाले इस दरबार में चौंकाने वाली गतिविधियां दिखती हैं। भूत प्रेत का साया और इसी साये से शरीर के अंदर बीमारियां आने की बात बताकर दरबार में भीड़ जुटाई जाती है और ये भीड़ मास हिस्टीरिया जैसे मनोरोग को भूत प्रेत या दैवी शक्ति के रूप में परिभाषित करने लगते हैं, जिसे रितेश्वर दास महाराज भी मानते हैं। यानी मानसिक गतिविधि वाली अजीबोगरीब हरकतें बाबा को दैवीय लगती हैं। देखिए उस शक्ति को तो मुझे भी खुद आभास नहीं होता है। मैं खुद बेहोश पड़ा रहता हूँ उस समय को क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं ही खुद नहीं जान पाता हूँ। तो मैं आपको क्या बता सकता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खुद होश में नहीं उस समय। नहीं, जब आप होश में नहीं रहते तो फिर किसी की पीड़ा कैसे हर लेते हैं? हो रहा है उसको एक बेहोश आदमी, मैं इसको अगर साइंटिफिक दृष्टिकोण से पूछूं, जो आदमी अपने सुध में नहीं है, जो आदमी अपने ब्रेन के साथ कनेक्टेड नहीं है, उसको पता नहीं कि क्या हो रहा है, वो आदमी दूसरे की पीड़ा कैसे हर लेता है? हालांकि गांव कस्बों या छोटे छोटे क्षेत्रों में देवी की हाजिरी के नाम से प्रसिद्ध इस क्रिया को मान्यता मिलती है। अब हो सकता है कि इसी अवस्था को रितेश्वर दास महाराज भी मान्यता देते होंगे, लेकिन इसमें सबसे चौंकाने वाला तथ्य है देवी की हाजिरी या किसी शक्ति के शरीर में प्रवेश करने के बाद होने वाला इलाज। दावा कर दिया जाता है कि देवी आने के बाद रितेश्वर महाराज के दरबार में कैंसर जैसे रोग का भी समाधान हो जाता है। नियम बताया गया है, जो नियम दिया गया है। दरबार की एक और खासियत ये है कि कोई भी समस्या गंभीर से गंभीर कैंसर की बीमारी तक क्यों ना हो, अच्छा, उसको यहाँ की भभूत और जल से ही वो ठीक होता है। मैं चमत्कार नहीं कर रहा हूँ, मतलब चमत्कार है कि ठीक हो ही जाएगा और वो ठीक होता है। हालांकि बीमारियों के इलाज का आधार यहाँ तंत्र मंत्र और टोने टोटके बताया जाता है, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या ऐसे बाबाओं के दरबार में कोई असाध्य रोग वाकई ठीक हो सकता है? क्या है रोग निवारण के दावे की सच्चाई? अब इसे आगे देखिए। जो आपको सुन रहे थे वो बड़े संशय में आ गए हैं, उनके प्रश्नों का भी उत्तर चाहिए। मैं डॉक्टर रैना से ही शुरू करता हूँ। हमारे से डॉक्टर विनोद रैना है, मेडिकल एक्सपर्ट है। डॉक्टर साहब है ये विनोद रैना, मेडिकल एक्सपर्ट है। मानवी तनेजा जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। समाज में जो गलतियां, दुराचार जो गलत हो रहा है उनके खिलाफ मुखर आवाज़ हैं ये। और ये हमारे साथ हैं आचार्य राज मिश्रा जी। इन्होंने थोड़ी सी अध्ययन की है हमारे वेदों के बारे में, पुराण के बारे में, धर्म के बारे में, इनको जाना है। तो ये भी आपको सुन रहे थे, तो ये भी हो सकता है आपसे तर्क करना चाहें। हालांकि मैं अब जो है शुरुआत करूंगा सबसे पहले डॉक्टर रैना से। डॉक्टर रैना, ऐसा कई बार हुआ जब आपको चुनौती मिलती हुई मैंने देखी, कैंसर यहाँ भी खत्म हो जाता है। देखिए, मैंने अभी जो बाबा की बात सुनी, इनका बिल्कुल जो दिमाग में है ना संतुलन ठीक नहीं है। ही इज सफरिंग फ्रॉम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। इनको खुद ही नहीं पता वो क्या बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कभी इनके बॉडी में माता आती है, कभी नहीं आती है, मुझे उसका आभास आता है कि नहीं आता। इनको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है इनके साथ। इनको टोटली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ब्रेन में डिसऑर्डर है, और इनको बहुत जल्दी हॉस्पिटल में जाना चाहिए और अपना ट्रीटमेंट करना चाहिए। क्योंकि आप ये देख लीजिए कि जब ये अपने पेशेंट्स को बोलते हैं जो किसी कैंसर से बीमार है या किसी को ट्यूबरकुलोसिस है, कोई HIV है, उनको बोलता है कि बाबा आप हमारे पास आओ, हम आपको बबूती देंगे, उससे हम आपको ठीक करेंगे। ये अपराध है, ये आप जुल्म कर रहे हो, गलत कर रहे हो। बाबा मेरी बात सुनो। आप मैं आपके धर्म पे, आपके विश्वास पे बिल्कुल क्वेश्चन नहीं उठा रहा, लेकिन
आपकी जो मंशा उस पर मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं। आप एक पेशेंट को कैसे ठीक कर सकते हो? आपके पास कोई डिग्री नहीं है, आपके पास कोई सिस्टम नहीं है, आप उस बीमारी को कैसे आप डायग्नोस कर सकते हो? एक कैंसर का पेशेंट आपके पास आता है, आपको पता नहीं वो कितने दिन जीवित रह सकता है, आप उसको कहते हो कि आप ये टोटका आजमाओ, आप इससे ठीक हो जाओगे। बाबा, अपने दिमाग का इलाज कराओ और बहुत जल्दी ही आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई स्टार्ट होगी। और मैं बहुत बहुत ही थैंकफुल हूं न्यूज नेशन का कि आप लोगों ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है और आप इस अंधविश्वास को ठीक कर रहे हैं। सुनिए, नहीं, आपका मैं सम्मान कर रहा हूं। नहीं, मैं आपका सम्मान कर रहा हूं। जी बाबा। तो मैं एक कहना चाहता था कि जो भी कैंसर मरीज हैं, मैंने तो किसी को पकड़ा नहीं और पकड़ कर नहीं बैठा है कि आओ मेरा बबूत खाओ, मेरी प्रसाद लो, मेरे जल ग्रहण करो और ठीक हो जाओगे। मैं तो ये भी कहता हूँ, अपने वीडियो देखे होंगे, उसमें बड़ा हुआ है वीडियो, मैं कहता हूँ कि दवा कराने के योग है, इसको दवा कराओ, इसको मेडिकल ले जाओ, इसको मेडिसिन दो। मैं तो ये नहीं कहता हूँ कि जल खाकर बबूत खाकर तुम मर जाओ या कहीं चले जाओ, ये तो आपकी बात बाबा, यही आपकी भी जिम्मेदारी है। आपके पास अगर कोई पेशेंट आता है, आप उसको बोलो कि डॉक्टर के पास जाए, उसको हॉस्पिटल भेजो। अगर उसके पास सहायता नहीं है, उसकी सहायता करो, उसको हॉस्पिटल भेजो। ये आपका काम है, ये आपका धर्म है, यही आपका धर्म है। मैंने आपका, लेकिन आप उसको जब बबूती देते हो, आप उसको जब पानी देते हो, आप उसको बीमार करते हो। मैंने आपका सम्मान करा। मैंने कब कहा कि हमारे अंदर भगवती आती है, मेरे अंदर बाबा आते हैं? नहीं, वो क्या है, हमारे यहाँ पूजा होती है, जो कुल देवी का पूजा होता है, उसमें लिखा हुआ है क्या कुछ? नहीं तो फिर ये क्या हो रहा है? अगर आपको नहीं, सुनिए ना, अगर कोई शक्ति आपके शरीर में नहीं आती है, तब तो महाराज जी सुनिए ना, महाराज जी सुनिए, अगर कोई शक्ति आपके शरीर में नहीं आती और आपकी एक्टिविटीज ऐसी हो गई, तब डॉक्टर सही कह रहे हैं कि फिर आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, अस्पताल जाने की जरूरत है, फिर आप बीमार है, तब तो डॉक्टर सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक बात सुनिए, नहीं, एक बात हमारा सुनिए। मैंने कब कहा कि हमारे अंदर महाकाली आती है, हमारे अंदर भैरव सरकार आते हैं, हनुमान जी आते हैं? बाबा, ये क्या कर रहे हो आप? जो हाथ हिला रहे हो, ये नाच रहे हो, ये क्या है? परंपरा है, जो चल रहा है। नहीं, क्या परंपरा बाबा? मेरे को ये तो बताओ, आपको क्या एहसास हो रहा अंदर से? ये क्यों कर रहे हो आप? महाराज जी सुनिए, महाराज जी सुनिए, मैं तो हितैषी हूं आपका, और इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। डॉक्टर रैना कह रहे हैं ठीक है कि अगर आपको एहसास ही नहीं है कि आपके अंदर है क्या, कौन सी शक्ति आती है, आप कुछ नहीं कह रहे, आप कह रहे हैं कि मेरे अंदर कोई शक्ति आती है, कोई माता जी आती है, ऐसा कुछ नहीं है, आप क्लेम नहीं कर रहे हैं। तो फिर अगर ऐसी एक्टिविटी हो रही है ना, तब आप बीमार हैं, डॉक्टर जो कह रहे हैं तुरंत अस्पताल जाना चाहिए, और वो सब नहीं करना चाहिए। फिर इसे मन रोग से जोड़कर लोग बताएंगे और आपको उपचार की जरूरत है। सम्मान करा है? नहीं, मैंने उनसे सम्मान करा है, उनके बात का नहीं, ये आपके बेहतरी के लिए बोल रहे हैं, मैंने उनका, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बोल रहे हैं, और आपके स्वास्थ्य के साथ इनकी भावना है कि वो जन भावना को भी बचाएं। उनको लगता है कि आप बीमारी में ऐसा कर रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि कोई चमत्कार हो रहा है, और वो गुमराह होकर आपके पास आते हैं। मानवी जी देखिए, मैं ये बोलना चाहती हूँ, जब जितना मैंने अभी तक सुना है, कहीं ना कहीं ये महाराज जी बहुत सेफ खेलना चाह रहे हैं। आप हर बॉल पे इतना सेफ खेल रहे हैं कि कहीं आउट ना हो जाए, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, आप हर बॉल पे आउट हो गए हैं। हर क्वेश्चन का, हर प्रश्न का आपने जवाब गलत दिया। दूसरी बात ये बोलना चाहती हूँ, मैं डॉक्टर साहब से बिल्कुल सहमत हूँ, और एक चीज़ बढ़ा करके बोलना चाहती हूँ कि आपको एक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। आप दिमागी तौर पे ठीक नहीं है, दिमाग आपका ठीक नहीं है। आप जो कह रहे हैं कि आपको पता ही नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये कहीं ना कहीं इनको धौरे पड़ रहे हैं। आपके जो धौरे हैं, आपकी जो बीमारी है, आप वो छुपाना चाह रहे हैं, और छुपाने के दौर में आपने ये कर दिया। दूसरी बात मैं बोलना चाह रही हूँ, आप तो बेरोजगार है ही हैं, तभी आपने ये बिजनेस खोल रखा है ना अपना, ये जो कि आए और आकर के भक्त दान कर जाए। आप बेरोजगार हैं, और कहीं ना कहीं आप बेरोजगारी को प्रमोट भी कर रहे हैं। आप चाहते हैं लोग बेरोजगार हो जाए। उसमें किस लिए बोल रही हूँ, आपकी एक वीडियो देखी थी कल मैंने, वीडियो में आपने बोला है कि अगर लक्ष्मी चाहिए आपको, तो कुछ आपने उपाय बताए हैं। उसके अंदर मैं उपाय बताना चाहती हूँ। नमक ना दान करें शाम को। तो जो व्यक्ति समाज के लिए लंगर करता है, वो गरीबों को खाना खिलाता है, तो पहले तो गरीबों के पेट पे लात मार रहे हैं। फिर आपने कहा है कि रात को आप थाली वगैरह मत धोएं, यूटेंसिल्स मत धोएं, झूठे बर्तन मत धोएं। तो महिलाएं पहले घर संभालें, फिर बच्चों को संभालें, फिर सास ससुर को संभालें। बहुत सारी महिलाएं काम भी करती हैं, तो रात को बेचारियां बर्तन धो करके सोए। फिर आपने बोला रात को पूजा ना करें। तो आप बताइए मुझे, हरिद्वार में क्या होता है रात को? हरिद्वार में रात को आरती नहीं होती।
आप कह रहे हैं रात को पूजा न करें, किस बेसिस पे आपने इतना सब कुछ बोल दिया है? आप खुद बेरोजगार हैं और कहीं ना कहीं आप भटका रहे हैं सारे के सारे जो भक्त हैं अपनी तरफ। अगर वो कोई बीमार है तो आप उसे डॉक्टर के क्यों नहीं भेज रहे? क्या डिग्री है आपके पास? किससे सीखा है? तो आप जलेबी की तरह गोल गोल आंसर दे रहे हैं और हर बॉल पे आउट हुए हैं आप। और अपनी बीमारी आप दूसरों को एक सॉल्यूशन के तौर पे मत दे दीजिए। आप दूसरों का सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, आप दूसरों का घर खराब कर रहे हैं, उनको नष्ट कर रहे हैं, उनकी फैमिली बर्बाद कर रहे हैं कि ये उपाय कर लीजिए। आप बताइए, ये उपाय करके नौकरी छोड़ दे बंदा, नौकरी छोड़ दे इंसान, बिजनेस करना छोड़ दे, उपाय कर ले और लक्ष्मी आ जाएगी। क्या बेतुकी बातें कर रहे हैं? मैंने कब कहा कि अपना नौकरी छोड़ दो? मैंने कब कहा कि मेरी टोटका कर लो? मैंने कब कहा? आपने कहा ये उपाय करोगे तो मेरा लक्ष्मी जवाब आएगी। सुन लो पहले। आपकी मैंने सुना है और आपकी बात का सम्मान कर रहे हैं, मेरी भी बात सुनिए। नहीं, मैंने कहा है ना, करवाया थोड़े ना है कि करना ही जरूरी है तुमको। तो आपको पता मैंने है तब कि तो अगर कहा आप नहीं कि लोगों को करीब मानवी जी एक बार सुन लीजिए, फिर आप जवाब मानना दीजिए। है ना मानना है आपके ऊपर है ना। तो आप मानवी जी सुनिए ना, आप पे मैं इसमें एक और जानकारी दे दूं। आपको गुमराह करने मानवी जी हमारी सुनिए बात सुनिए, सुन इसमें एक और लीजिए, जानकारी दे आपने दूं। ये बात महाराज सुना जी है। जो है ना, ये महाराज जी नहीं, मैं बैठूंगा नौकरी नहीं, छुड़ाने ऐसा नहीं, बात ये तो होगा तो सरकार अभी नौकरी दे नहीं पा रही है, इसको लेकर विपक्ष और राजनीति का मुद्दा रहता है। महाराज जी के पास वो उपाय है कि जिससे नौकरी मिल जाती है, रोजगार दिलवाते हैं। ये भी कलाकारी है और ये भी गुमराह करना है कि नहीं ये है? किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं? हाँ महाराज जी, जरा जल्दी से जवाब दीजिए। आप हैं कौन? जब आप कुछ कहते ही नहीं है, करते ही नहीं है, तो आप ये प्रवचन क्यों गाते रहते हैं अपने भक्तों के बीच में? मैंने सुनो पहले सुनो, मैंने प्रवचन गाया है, जिसने आया है, सुना है, गाया, उसको अलग बात है, छोड़ दीजिए उसको। मैंने ये बात करी है कि ये टोटका बताते हैं, ये बर्तन धोने की बात करते हैं, ये नीमक दान ना करने की बात करने। हम तो ये कहते हैं कि पूरा वीडियो देखिए, उसमें जानकारी क्या है पूरा समझिए पहले, तब समझ में आएगा। को मना ही कर दिए हैं, ये गरीबों को मुआ दो, उसको दान न करो, उसको अरे तो शाम को नमक, अगर आप गरीबों को खाना खिलाओगे तो उसमें तो नमक डालोगे ना। उसमें ऐसा तो नहीं है। कितने गरीब है, कितने लोग लंगर करते हैं, सेवा करते हैं, गरीबों का पेट भरते हैं, आप गरीबों का पेट पे लात मार रहे हो। क्योंकि आप चाहते हो गरीब कि की ये बात कर सारे रही हो लोग ना, आपके हमारे दर्शन दें। देखिए, जिसका काम उसको सांझे। डॉक्टर का काम है आपका, डॉक्टर का काम है कैंसर को ट्रीट करना, डॉक्टर का काम है HIV को ट्रीट करना, डॉक्टर का काम है अगर कोई भी आपके पास मरीज बन गया है, आप पहले हमारी बात सुनिए, जैसे आपका मैंने बात सुना है वैसे हमारी बात सुनिए। और अगर आप किसी और का काम करेंगे तो आप पे केस होगा, आप पे कंप्लेंट होगी, आप पे धाराएं लगेंगी। महाराज आपसे पूछा जाएगा, आप गलत काम कर रहे हो, क्योंकि हमें आपको पता है कि बीमारी का इलाज आप नहीं कर सकते, क्यों कर रहे हो? पहले मेरा बात सुनिए। अब सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए पहले, उनको सुन लीजिए पहले। बोलिए, आपको सुनेंगे पहले, बोलिए। मैं किसी का इलाज नहीं करता, मैंने पहले बतिया सुनोगे, आप लोग सब लोग बोल रहे हो, पहले बात समझिए। हमारे यहाँ कह रहे हैं गरीबों का भोजन मारा जा रहा है, गरीबों को दान नहीं दिया जा रहा है। हमारे यहाँ प्रतिदिन अमावस्या में 150 से 200 लोग खाते हैं। आकर दरबार देखना, प्रति माह में अमावस्या जब लगती है, अमावस्या से 3 दिन तक दरबार लगता है, 3 दिवसीय, उसमें 150 से ज्यादा लोग खाते हैं। आप कह रही हैं कि तो फिर आपने ये कैसे बोला भोजन मार रहे हैं, नौकरी नहीं दे रहे हैं। किसको मना करें कि नौकरी मत करो भाई? आपने ये कैसे बोला शाम को नमक ना दान ना करें? मैंने किसको कहा कि आप डॉक्टर के पास मत जाओ? आपकी खुद की वीडियो में है कि शाम को नमक का दान नहीं करें, किस बेसिस पे बोला? तो कहीं ना कहीं आप लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आप समाज में जो अच्छे लोग हैं, जो गरीबों का सोचते हैं, जो भला करना चाहते हैं, आप कहीं ना कहीं गरीबों के पेट में लात मार रहे हैं। आप तो नीमक पे चली गई। नहीं, क्यों नहीं जाऊंगी? आप तो नीमक पे चली गई हैं, ठीक है। आप अपने को महाराज कहते हैं ना, तो आपकी एक एक बात आपके भक्त सुनते हैं। नहीं, बात सुनिए, आप तो नीमक पे चली गई। सोचिए, जो 150 लोग प्रति माह खाते हैं, जो 150 प्रति माह लोग खाते हैं, वो कहाँ से खाते हैं? हर रोज खाना दे रहा कौन खिलाता? आप देती हैं आपके प्रवचनों से। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। माफी मांगिए, आपने गलत करा है, माफी मांगिए। न्यूज चैनल न्यूज नेशन के माध्यम से आप माफी मांगिए माफी कि आपने गलत बोला। अच्छा, नहीं ठीक है, मैंने आपकी बात का सम्मान करा है, आपकी बात का सम्मान करा, लेकिन बात सुनिए हमारी। इन्फॉर्मेशन थी। मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ प्रति माह में 150 लोग भोजन करते हैं। पूजा नहीं करेंगे आप? क्यों शाम को भगवान की पूजा नहीं करेंगे? मैंने आपको धारण दे दिया। हमारे यहाँ 150 लोग प्रति माह भोजन करते हैं, वो भी शाम को होती है। और कितने सारे मंदिर हैं जहाँ पे शाम को आरती होती है, कितने सारे मंदिर में शाम को आरती होती है। अरे आपसे तो पहले किसको कहा है कि पूजा मत करो, किसको कहा है कि बर्तन मत धो, किसको कहा है कि मत खाओ भाई? सनातनी को मंदिर में जाने से मना कर रहा है, किसी को नहीं कहा है।
भगवान की पूजा करने को मना कर रहा है। ये बात बिल्कुल गलत है। नवरात्रों में सबको पता है कि शाम को आरती करते हैं भगवान की। ठीक है, उसका क्या जवाब देंगे? बिल्कुल गलत है, मैंने किसी को नहीं कहा। बोला आप ही की वीडियो में था ये। ठीक है, वो वीडियो इनके बहुत सारे सोशल मीडिया पे इनको भी बनाने का शौक हो गया, इसलिए वो डाल के लगता है भूल जा रहे होंगे, क्योंकि वो जब एक्टिविटीज कर रहे हैं उनको याद नहीं रह रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। तो आप वीडियो कहाँ से याद दिलवा पाएंगे उनको कि उन्होंने क्या वीडियो में बोला नहीं बोला। खैर महाराज जी, मैं आपके पक्ष में एक इंसान को आपसे जोड़ रहा हूँ जो शायद आप जहाँ रुक जा रहे हैं ना बोलने में, वो उसमें मदद करेंगे। आचार्य जी, राज मिश्रा जी, अब देखिए क्या कुछ जो टोटके दे रहे हैं, क्योंकि देखिए मैं तो इतना जानता हूँ टोटकों का जिक्र तो होता है कहीं ना, लोग ऐसे करना चाहिए वो करना चाहिए। एक्चुअली सबसे पहले तो ये समझने की आवश्यकता है रोहित जी कि सनातन धर्म क्या है ना। हम भगवान की पूजा, जैसे अभी महाराज जी भी बात कर रहे थे, और मैं क्योंकि महाराज जी को इतना हॉपलेस कर दिया है डॉक्टर साहब ने और हमारे समाज सेवी ने, इतना हॉपलेस कर दिया कि मुझे लग नहीं रहा है कि मैं कुछ पूछूं महाराज जी से। मैं साफ बता रहा हूं महाराज जी दिव्य शक्ति के साथ एक बात मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूं, सनातन धर्म क्या है और सनातन धर्म में हम हनुमान जी की पूजा क्यों करें, क्यों करते हैं हनुमान जी की पूजा, ये हम सबको जानना चाहिए। आदि शक्ति को क्यों पूजा जाता है ये हम सबको जानना चाहिए। क्या आज जो कुछ चल रहा है ये सनातन धर्म है? मैं तो महाराज जी से पूछना चाहता हूं और पब्लिक को भी बाकायदा ये बात बताना चाहता हूं कि भाई सनातन धर्म क्यों है। हम दुर्गा जी की, यहां पर दुर्गा जी की ही मैं बात कर रहा हूं, अगर दुर्गा जी की आराधना की बात करते हैं, आदि शक्ति की आराधना की बात करते हैं, तो हम आदि शक्ति की आराधना क्यों करें और उससे समाज में क्या मैसेज जाना चाहिए। हनुमान जी की आराधना क्या करें और उससे क्या मैसेज समाज के अंदर जाना चाहिए, और एक्चुअल सनातन धर्म है क्या। एक बार महाराज जी बता दें, फिर उसके बाद मैं बताना चाहता हूं कि वेद में सनातन धर्म का मतलब क्यों है और क्यों सनातन धर्म इंपॉर्टेंट है, यह भी कहना चाहता हूं। सभी धर्मों से सर्वश्रेष्ठ है सनातन धर्म, और क्यों इंपॉर्टेंट है आपके दृष्टि से महाराज जी, सनातन धर्म क्या है आपकी दृष्टि से? सनातन धर्म मींस क्या? मैं कम्युनिकेट कर देता हूं, आपकी मेरे दृष्टि से सबसे पहले तो आपको जय श्री राम, आपका सम्मान कर रहे हैं, सुनिए। धन्यवाद। और ध्यान रखिएगा मैं आपको ही नहीं अपने आपको पूरे सनातन धर्म को गले में रखकर कहूंगा क्या है। तो मैं सनातन धर्म के विषय में बताता हूं कि सनातन धर्म एक सेवा है, जो सेवा है वही धर्म है। दूसरी बात कि सनातन धर्म में कभी अहिंसा की बात नहीं होती है, वो हमारा सनातन धर्म है। तीसरी बात कि इसमें दान भी है, वो भी अगर मन से करा जाए, मन से सेवा करा जाए, और वो हमारा सनातन धर्म है। मैं तो यही जानता हूँ कि अहिंसा परमो धर्म की बात जहाँ आती है। महाराज जी सनातन धर्म की परिभाषा शायद आप नहीं समझ पाए हैं, ठीक है। सनातन धर्म की अगर परिभाषा समझनी है तो आप राम जी से समझिए सनातन धर्म की परिभाषा क्या है। वेद सनातन धर्म के लिए बड़ा स्पष्ट शब्द कहा गया है कि आत्मनः प्रतिकूलेन प्रसारेण न समाचरे। सनातन धर्म का तात्पर्य है कि जो आपकी आत्मा को अच्छा ना लगे, जो आपको बेहतर ना लगे, जो आपकी आत्मा एक्सेप्ट ना कर सके, वो दूसरे के प्रति मत कीजिए। इसका तात्पर्य है सनातन धर्म, ठीक है। सनातन धर्म का तात्पर्य पता है क्या है? भगवान राम श्री रामचरितमानस में कहते हैं कि ज्ञानी ते प्रिय अति विज्ञानी। जो व्यक्ति को वास्तविकता में साइंस विज्ञान की तरफ लेकर के जाए, धर्म का शब्दार्थ ही यही है, धारणेत इति धर्मः, जिसको धारण किया जा सके वो धर्म है। मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न करने जा रहा हूं। गुरु का तात्पर्य क्या है? आप एक गुरु की गद्दी संभाल रहे हैं दादा, और आपको गुरु परंपरा के माध्यम से गद्दी प्राप्त हुई है। गुरु का शब्दार्थ क्या है? जहाँ अहिंसा की बात ये अहिंसा परमो धर्म ही नहीं है। तो अगर धर्म के लिए हिंसा हो, तो अगर धर्म पर आपके आंच आ रही है और यदि मानवता पर आंच आ रही है तो वहां हिंसा धर्म ने कहा है सनातन में अहिंसा परमो धर्म वाला। मैं नहीं चाहता हूं कि सबको यही सिखाया जाए। हमारे धर्म सनातन धर्म पता है क्या है और क्या सिखाना चाहिए, और आदि शक्ति की आराधना हमें क्यों करनी चाहिए। आदि शक्ति की आराधना इसलिए महिलाओं को करनी चाहिए कि आदि शक्ति ने सुम जैसे दैत्यों का भी वध किया है। अच्छा, आदि शक्ति की पूजा करके महिलाओं को यह सीखना चाहिए कि आपको इतनी ताकतवर बननी है। ये का मतलब नहीं है कि आदि शक्ति आगे किसी के तंत्र दूर। मिश्रा जी, मैं वो तो खुद गुरु बैठे हुए हैं, गद्दी परंपरा चला रहे हैं। वो प्रश्न था, उसका जवाब वो आप ले लीजिएगा। मैं एक वीडियो आपको दिखाता हूँ जी। ये वीडियो जिसमें एक वीडियो प्ले कीजिएगा जिसमें महिलाएं हैं जिनके ऊपर कहा जा रहा है कि प्रेत बाधा है। खुद महाराज जी वो क्रियाओं में ये दरबार को जोड़ना, प्रेत बाधा दिखाना, और जिस तरह से वहां पे लोग आ रहे हैं, क्या नहीं लगता कि आप दिमागी तौर पे भी उनको बीमार कर रहे हैं? ध्यान रखिए, सनातन धर्म समाज को इस तरफ ले ही नहीं जाता जहां लोग ले जा रहे हैं। भाई सनातन धर्म में मैं यही तो कह रहा था कि हनुमान जी की पूजा का तात्पर्य क्या है।
हनुमान जी ने बिना किसी स्वार्थ के भगवान राम के कार्य के लिए लंका में जाते हैं। हनुमान जी अपने आप को इतना ताकतवर बनाते हैं कि जहां पर जामवंत जी से कहते हैं कि मैं सहित सहाय निश्चर ही मारी आनो यहां त्रिकुट उपारी, आप अगर कहेंगे तो मैं रावण को पूरी लंका के समय दहन करके पूरी लंका लेकर आ सकता हूं। भाई कहने का तात्पर्य है कि अपने आप को इतना ताकतवर बनाना, इतना परोपकारी बनाना, ये हनुमान जी की पूजा सीखने को मिलता है। नहीं, और मुझे एक चीज और बता दीजिए, जो इन्होंने कहा गुरु से मिल गया, देवी का नाम लिया, भैरव बाबा का नाम लिया, बजरंग, क्या इतना सरल हो गया है? मैं वही कहना, हनुमान जी ये सब आकर के हमारे आपके लिए इतना सरल नहीं हो गए भाई। रोहित जी सिंपल सी बात है, वेद ने भविष्य को जानने का तरीका लिखा है। वेद के अंदर 6 अंग हैं, उसमें भविष्य जानने का रास्ता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कुछ लोग, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं सनातन धर्म पर बार बार अपनी उंगली उठाऊं, लेकिन ये लोग वेदों का अध्ययन नहीं करते हैं, पुराणों का अध्ययन नहीं करते हैं। सनातन धर्म जो इस अंधविश्वास और पाखंड से आपको बाहर निकलने के लिए कहता है, उस अंधविश्वास और पाखंड को इस प्रकार की क्रियाएं आप करके और बढ़ावा दे रहे हैं। ये सब क्या आप इनको पाखंडी बता रहे हैं? देखिए, जो अभी तक परिस्थिति मुझे नजर आई है, ये महाराज जी को स्वयं डिसाइड करना होगा। मुझे तो महाराज जी से पूछना था कि आपको रात को नींद आती है? महाराज जी, आपको पाखंडी कह दिया गया है। ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि क्या महाराज जी, मैंने कब कहा कि मैं अंधविश्वास? दादा देखो, नहीं ठीक है, मैं तो एक बात समान है दादा, मैं ऐसा कुछ कहूंगा नहीं दादा, मैं एक बात स्पष्ट कहता हूं। कहने का मेरा तात्पर्य है कि मैंने कब कहा कि मैं अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहा हूं, देखो पाखंड को बढ़ावा दे रहा हूं, होना, और कौन सा वीडियो है जिसमें महाराज जी मेरी बात सुनिए। ब्राह्मण होने का, पंडित होने का, संत होने का गुण क्या है, सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए। जो किसी बात की लालच न करे और सेवा में बस भगवान की सेवा रहे, वही संत हो सकता है। और देश हित के लिए यज्ञ अनुष्ठान कराए और वो ब्राह्मण हो सकता है। महाराज जी देखिए, हम आपको नीचा दिखाने या फिर आपको आहत करने के लिए नहीं बैठे हैं, या यहाँ पैनल पे जो लोग हैं वो आपको नहीं हर्ट करने के लिए, आहत करने के लिए नहीं बैठा है। नहीं, हम तो यहाँ देख लिए कि आप लोग नीचा ही दिखा रहे हैं। नहीं, आप खुद नीचे जा रहे हैं। फिर मैं आपको स्पष्ट करता हूँ, आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो मैं स्पष्ट कर दूं, दिखाना और खुद चले जाने में फर्क होता है। दिखाना और खुद चले जाने में फर्क होता है। ऐसा नहीं है महाराज, मैं तो फिर पूछ रहा हूँ, आप एक काम करते हैं, जहां से शुरू किया वहां पे, आपका काम नहीं, आपका काम जहां से शुरू किया, मैं वही उसी प्रश्न पे आता हूँ। महाराज, वो जो क्रिया आप कर रहे थे, मैं वीडियो प्ले कर देता हूं, जिसमें आप गुलाबी कलर के कुछ कपड़े पहने हुए हैं जी। और आप जो है झूम रहे हैं, वो देवी के मंदिर में, देवी के मूर्ति के सामने, इसे क्या कहेंगे? या तो आप ये बोलिए कि भगवान शायद मेरे शरीर पर आए इसलिए मुझे ऐसा होना पड़ा, एक सेकंड, या नहीं तो ये जो हो रहा है, इस क्रिया का कोई आभास अगर आपको नहीं है तो आप ये मानिए कि मैं बीमार हूं, मुझे इलाज की जरूरत है। ये बहुत स्पष्ट है, इसमें कोई नीचा दिखाने की बात नहीं है। मैं तो प्रश्न पूछ रहा हूं, उत्तर दीजिए, यहीं पे तय हो जाएगा। बाबा, यहाँ तो भगवान आ गया, नहीं तो दिमाग में प्रॉब्लम है। दोनों चीजों में तो एक जरूर है। पानी पीना पड़ा था उनको, जवाब ले लीजिए। फिर आचार्य जी बोल देगा, बोल दीजिए। ठीक है, हाँ बोल दीजिए। सुनिए हमारी बात सुनिए। बोलिए ना सर। कहने का मतलब ये है कि जो भी शक्ति शरीर पे प्रवेश करती है, वो कोई माँ भगवती की शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी, वो शक्ति फट जाएगा। एक जोत है वो जोत कैसे प्रवेश करेगी किसी के शरीर में? बहुत बड़ी। एक हो सकता है कोई अक्षरी शक्ति हो, या बहुत सारी शक्तियां हैं जो छोटी छोटी शक्तियां हैं। राइट। माँ भगवती की शक्ति किसी के ऊपर आती नहीं है, ये तो पक्की बात है। देखिए, मैं जानता हूं, महाराज जी, मैंने पढ़ा है। महाराज जी देखिए, अगर आपने शुरू में ये बातें कह दी होती तो मुझे ये बोलना ही नहीं पड़ता। आप तो कह रहे थे कि मैं तो अपने सुध में ही नहीं रहता हूँ। आपने किसी शक्ति के आने का दावा 5 बार नहीं 25 बार कहा कि मैंने कब दावा किया कोई शक्ति आती है। अब आपने कहा ना कि देवी नहीं है, उनके दूत हो सकते हैं, और कुछ हो सकता है। देखिए, सबसे पहे और देवी के एक लाइन में उनका पहले जवाब आचार्य जी। हाँ। मैंने एक पहले सुन लीजिए हमारी बात। हाँ बोलिए ना। जो भी शक्ति है, माँ भगवती महाकाली जो है, उनकी इतनी बड़ी तेज शक्ति है जो किसी के अंदर प्रवेश करे तो उसका छिचड़ा हो जाएगा। प्रवेश छोड़ दीजिए, उसका दर्शन कर ले तो उसका छिचड़ा उड़ जाएगा। तो वो तो शक्ति आ ही नहीं सकती है, प्रवेश हो ही नहीं सकती है। उनकी अक्षरी शक्तियां है, जोगनियां है, वो प्रवेश करती हैं और उनका रूप लेकर
उनकी भावनाओं लेकर वो लोगों का कल्याण होता है। बस मैं तो यही जानता हूँ। बस एक सेकंड आचार्य जी, बस यही लाइन क्या होता है हमारे, यही लाइन शुरू से मैं जानना चाह रहा था, इसलिए मैंने आपको एक लाइन कहा था, आपको याद होगा कि नहीं होगा, मैं सुना देता हूँ कि आप जो है सुगम रास्ते में चलने में इतना ज्यादा कोशिश बचने का कर रहे हैं ना कि अपने रास्ते दुर्गम कर रहे हैं। ये जो बीच का हिस्सा आया ना, जो प्रश्न आपके तीखे हुए, ये होते ही नहीं अगर आप शुरुआत में ही बोलते कि वो शक्तियां आती है। अब इस पे पाखंड है कि नहीं है वो आचार्य जी बताएं। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कहना चाहूंगा। महाराज मेरी बात सुनिए, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मिल रही है। आप सबसे पहले ये जो कुछ हो रहा है ना, भगवान की तरफ जो भक्त आते हैं उनको मोड़िए, इसमें कोई दो राय नहीं है। भगवान की आराधना से सब कुछ संभव है, ठीक है। लेकिन जो ये सारी नौटंकी हो रही है ना, बड़ा क्लियर बता रहा हूं कि ये तंत्र क्रिया, ये झूमने वाला, ये नाचने वाला, इन सब चीजों को बंद कर दीजिए। सनातन के अंदर इसका वर्णन नहीं है। आप लास्ट लाइन में क्या कहेंगे? महाराज जी को क्या करना चाहिए? देखिए, महाराज जी को ये सब छोड़ करके भगवान की शरण में जाना चाहिए, माफी मांग के बोलना चाहिए। बिल्कुल, जो कुछ कर रहे हैं ये सनातन को गुमराह करने की प्रक्रिया है। महाराज जी माफी मांगने की सलाह आपको दी है आचार्य जी ने। मानवी जी क्या कहती है? मानवी जी, इस बार आपका कोई अगर देखिए, मैं दो बातें यहाँ बोलना चाहती हूँ। एक ये कि इतना अगर सरल होता कि किताब को पढ़ करके किसी को नुस्खे बता देना, तो उतना ही सरल फिर डॉक्टर्स के लिए भी हो जाता कि वो भी किताब को पढ़ लेते और वो दवाई दे देते। ऐसा नहीं होता, आपको पूरा एक अध्ययन करना पड़ता है, आपको किसी की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, किसी से आपको सीखना पड़ता है, तब आप ज्ञानी बनते हैं। दूसरी बात ये बोलना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आप ये नौटंकी कर रहे हैं और आप लोगों को गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं, तो देखिए, एक FIR, एक कंप्लेंट तो आपके नाम पे बनती है, क्योंकि आप लोगों को कहीं ना कहीं मौत के मुंह में डाल रहे हैं। अगर कोई बच्चा आपके पास बीमार होकर आया है, आप उसको डॉक्टर के नाम भेज करके, खुद ट्रीट करके, और आप उसको मौत के मुंह में धकेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं FIR जरूर बनती है। और मैं इस चैनल के माध्यम से कहती हूँ कि मैं आपके अगेंस्ट एक कंप्लेंट जरूर करूंगी। आप नहीं तो माफी मांग लीजिए कि आपने सब गलत महाराज जी, माफी वो कह रही हैं आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करेंगी, क्या आप माफी मांग रहे हैं? क्या मानवी जी कह रही है? मतलब किस बात की माफी मांगे उनसे? पाखंड फैलाने की, अंधविश्वास को बढ़ावा देने जा रहा है, अंधविश्वास को बढ़ावा दे जा रहा है, पखंड बढ़ावा दिया जा, हाँ, पखंड फैलाने के लिए। मैंने उनको कब कहा कि मैं पखंड फैला रहा हूँ, अंधविश्वास फैला रहा हूँ? और नहीं, वो कहा थोड़ी नहीं जाता है, आपकी क्रियाओं से पता चलता है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये मेरा घर है, और जो भी लोग, अच्छा ठीक है, जितनी भी क्रियाएं हैं, आज से वो क्रिया कोई भी नहीं जाएगा यूट्यूब पे। बाकी जो भी लेकिन आप करेंगे, अच्छा जाएगा, लेकिन आप करेंगे, यूट्यूब पे तो नहीं जाएगा, ठीक है, ये तो आपने कह दिया, लेकिन आपको क्रियाएं करेंगे, किया जाएगा। नहीं, जो हाँ, नहीं, वो सब क्रिया भी बंद हो जाएगी। जो लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, जिनको भावनाओं को कष्ट पहुंच रही है, वो सब बंद हो जाएगा। तो बाबा एक बारी माफी मांग लो। माफी मांगने से क्या होता है? अगर आप माफी मांग लोगे तो हम भी खुश हो जाएंगे और आपके दर्शक भी खुश हो जाएंगे। और अगर बाबा आप माफी नहीं मांगोगे तो मैं आपके अगेंस्ट FIR जरूर करूंगी, उसका आप देख लो, आप माफी मांग लो। मैं तो वही तो बोला हूं, के माफी मांग लो। जो नहीं, मैंने तो कहा ही कि मैं सुधार करूंगा उसको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। चलो भाई, सबको मैं माफी मांगता हूँ, माफी चाहता हूँ। कोई मेरे से कष्ट हुआ हो किसी बात से, या मेरी वाणी से कोई किसी को दुख लगा, उस सबसे मैं माफी चाहता हूँ। धन्यवाद। हम भी आपको हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं कि आप आगे से अपने धर्म को पालन करो और कर्मों को ठीक करो। धन्यवाद। ये बहुत अच्छा रहा कि आपने कम से कम आज ये संदेश दिया कि हम किसी धर्म, आस्था या विश्वास के पीछे नहीं पड़े हैं या उसके खिलाफ नहीं हैं। हम भी वही जिम्मेदारी निर्वाह कर रहे हैं जो हर एक सनातनी करना चाहता है, और ये जिम्मेदारी आज आपकी भी और बड़ी हो गई कि आपने इसे माफी मांगकर ये बताया कि जो कुछ हो रहा है उस पर आप कम से कम इत्मीनान से सोचिए, समझिए, देखिए, आस्था रखिए, विश्वास रखिए। दैवीय शक्ति है, उसका निरादर नहीं हो सकता, लेकिन इन सब के साथ कम से कम आडंबर से बचिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने कम से कम इस प्लेटफॉर्म का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य में ये सच सामने लाने में मदद कर दी कि आपने माफी मांगी, और ये मंच यही है, यही हम आपको बताना चाह रहे हैं कि विश्वास ऊपर वाले पे रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और यही कम से कम मैसेज जाना चाहिए कि हम किसी का उपहास नहीं कर रहे हैं, किसी का निरादर नहीं कर रहे हैं, किसी को नीचा नहीं दिखा रहे। हमारा उद्देश्य बहुत स्पष्ट है कि हम दरअसल पाखंड से, अंधविश्वास से, आपको गुमराह होने से बचाना चाहते हैं, और इस जिम्मेदारी के साथ हम आगे भी डटे रहेंगे। आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए, और हाँ, विश्वास ऊपर वाले पे कीजिए। नमस्कार।